नमस्कार, न्यूज मालवा के बुलेटिन में मैं हेमंत सेन आप दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। बुधवार को दो गुंडों के मकानों पर फिर से घनघनाए। मंत्री जी संवाद करने मतदाताओं के बीच पहुंचे और आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी ताल ठोक दी। बहुत कुछ है आज के बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले जिनका गुरुवार को जन्मदिवस है, आइए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। गुंडों के मकानों पर घनघनाते घन बुधवार को फिर दो जगहों पर जमकर बरसे। पीली जेसीबी की ठंडी बयार आई, पुलिस की लाठियों का कोहरा छाया और खौफ के काले बादलों के साए में संत बालीनाथ नगर में रहने वाले गुंडे गोविंद बेरवा की छत ढह गई। उसके खिलाफ नीलगंगा थाने में 10 अलग अलग तरह के अपराध दर्ज हैं। इसके अलावा गोविंद बेरवा का पशुवाड़ा भी है। नगर निगम ने उसे कुछ वक्त पहले नोटिस जारी किया था। प्रशासन के खराब मूड वाले मौसम की दूसरी मार का शिकार बना पवासा के रोहित जूनवाल का मकान। रोहित जूनवाल के खिलाफ अवैध शराब विक्रय और मारपीट सहित 11 अपराध दर्ज हैं। रोहित जूनवाल के करीब 15 लाख रुपए कीमत के 2 मंजिला मकान के नीचे का एक माला जरा सा खिसका दिया गया। महाकालेश्वर मंदिर रुद्रसागर विकास परियोजना मृदा के काम को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रुकवा दिया है। मंगलवार को उज्जैन आए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय अधिकारियों से बात की और इसके बाद जाते जाते कह गए कि महाकाल मंदिर क्षेत्र का विकास उज्जैन के लोगों की मंशा के अनुरूप ही होगा। सरकार पहले यहाँ के वरिष्ठ जनों साधु संतों से बातचीत करेगी और इसके बाद काम दोबारा शुरू किए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान से भले ही उज्जैन के कुछ मठाधीशों को चौड़े होकर घूमने का मौका मिल जाए, लेकिन अंदर की खबर कुछ और है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार खर्च चलाने के लिए 7 महीने में 10 बार कर्ज ले चुकी है। प्रदेश सरकार की आर्थिक सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इधर उधर से जो पैसा जुटाया जा रहा है उसका बड़ा हिस्सा किसान और खेती पर खर्च करना फिलहाल सरकार की प्राथमिकता में है। इसके दूसरी तरफ महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में चल रही मृदा परियोजना की कुल लागत 300 करोड़ रुपए है। दूसरे चरण के कामों में मध्य प्रदेश सरकार को भी अपनी हिस्सेदारी देना है। काम खोलने के लिए रुपए आएंगे कहां से? यही मूल वजह है कि सरकार ने सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाला बीच का रास्ता निकाला है। साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। मक्सी रोड स्थित राजीव गांधी नगर में रहने वाली 35 साल की एक महिला आशा तिलकर ने बुधवार सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आशा का पति राकेश तिलकर इंदौर रोड के एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करता है। मंगलवार की रात वह एक दोस्त की शादी में गया हुआ था। सुबह 8 बजे घर लौटा, कुछ देर रुका और फिर से कहीं चला गया। सुबह करीब 9 बजे इनके घर दूध वाला पहुंचा। उसने काफ़ी देर तक बाहर से आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला था। दूध वाले ने भीतर देखा तो महिला आशा फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली। दूध वाले ने तत्काल ही पड़ोसियों को इसकी सूचना दी। पति राकेश तिलकर भी कुछ देर बाद यहां पहुंच गया। माधवनगर थाने की टीम भी मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। फिलहाल पुलिस को आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल सका है। क्या मामला है? श्रीमती उषा केलकर है, उम्र 36 साल की करीब महिला है। इनके द्वारा सुसाइड किया है, फांसी लगे हुए मिले। सुसाइड अभी जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा क्या परिस्थितियां हैं, कैसे हैं और टेक्निकली क्या है। एविडेंस के आधार पर हम लोग बता पाएंगे। सर, प्रथम दृष्टया क्या देखने को मिला? फांसी लगा हुआ मिले हैं और क्लियर होने के बाद ही पता चल पाएगा सुसाइड है कि कुछ और है, तो उसके बाद बताएंगे। नगर निगम के चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए छुटभइये से लेकर मुठभइये तक सारे ही नेताओं को जनता की जोर से याद आई है। आम जनता से मिलने के लिए नेताओं का मन मचलने लगा है और दूरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। बुधवार से उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से वार्डवार आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनने और सुझाव लेने का सिलसिला शुरू किया। सुबह 9 बजे वे ऋषिनगर में वार्ड नंबर 49 और 50 के नागरिकों से मिलने पहुंचे।
इसके बाद जयसिंहपुरा में वार्ड क्रमांक 34 के रहवासियों से मेल मुलाकात की। दोपहर 3 बजे वार्ड क्रमांक 42, 44 और 52 के रहवासियों से उच्च शिक्षा मंत्री ने दशहरा मैदान जोन कार्यालय पर पहुंचकर भेंट की और सुझाव जाने। शाम 4 बजे से वार्ड क्रमांक 36 और 37 में रहने वाले आम लोगों से मिलने वे विष्णुपुरा पहुंचे। जयसिंहपुरा में रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। डॉक्टर मोहन यादव लोगों के बीच पहुंचे तो यहां के रहवासियों ने उनसे ब्रिज का स्थान परिवर्तित करने की मांग की। ब्रिज की जगह बदलने वाले लोग और खुद मंत्री डॉक्टर यादव ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन करने की दृष्टि से जिला प्रशासन, नगर निगम और हम सब लोग मिलकर के शासन की ड्यूटी करते हैं। ऐसे में जो प्रभावित पक्ष है, जनता है, जनता को जनता की समस्याओं को समझने के लिए, उनको मदद करने के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उनसे संवाद का कार्यक्रम करना चाहिए। उसी आधार पर जनसंवाद कार्यक्रम की रचना की गई और इसी रचना के अंतर्गत सब लोगों से खुल करके बात कर रहे हैं। उनकी छोटी मोटी परेशानी हो तो उसको भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ उज्जैन के विकास के लिए भी उनसे सुझाव ले रहे हैं। जैसे ब्रिज बनाना, सड़क बनाना, तो कहाँ बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कैसे कम से कम कष्ट हो, ज़्यादा ज़्यादा सुविधा मिले। तो शहर के विकास के लिए सब प्रकार के लोगों को जोड़ने के लिए उज्जैन के सभी वार्डों में, उज्जैन दक्षिण में खासकर मैंने संवाद का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। आने वाले समय में इस संवादों के कार्यक्रम के अंतर्गत लिए गए सुझाव का संकलन करेंगे, इनकी परेशानी को समझने का प्रयास करेंगे। नगर निगम के चुनाव में हमारे शहर में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। अब तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी ने भी मैदान में कूदकर ताल ठोक दी है। बुधवार को आम आदमी पार्टी की उज्जैन इकाई के पदाधिकारियों ने मीडिया के माध्यम से जनता के बीच अपनी बात रखी। पार्टी के शहर अध्यक्ष महेश मनचंदिया और सचिव अभिषेक शर्मा ने बताया कि आम आदमी पार्टी शहर के सभी 54 वार्डों में चुनाव लड़ने जा रही है। इन्होंने शहर के युवाओं और प्रतिष्ठित जनों से आह्वान किया कि वे आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ें और चुनाव में अपनी सहभागिता निभाएं। सर, पत्रकार वार्ता उज्जैन की जनता से ये अपील करने के लिए की गई थी कि उज्जैन के युवा प्रबुद्ध जन अपनी जो आगामी नगर निकाय चुनाव है, आगामी नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी 54 वार्डों पे अपना प्रत्याशी खड़े करना चाहती है और जिसके लिए वो उम्मीदवारों की चयन कर रही है और आगे भी चयन प्रक्रिया चालू रहेगी। चारधाम मंदिर के नजदीक की गणेश कॉलोनी में रहने वाली एक वृद्ध महिला की बेटी और बहू को बैंक में नौकरी दिलाने का लालच देकर एक ठग ने 1,50,000 रुपये ऐंठ लिए हैं। वेटरनिटी विभाग से रिटायर्ड महिला पुष्पाबाई पति रामेश्वर दयाल श्रीवास्तव ने महाकाल थाने में इस ठग के खिलाफ धोखाधड़ी की FIR दर्ज कराई है। आरोपी का नाम सुनील भंवर पिता अमृत राव मराठा निवासी वृंदावन धाम कॉलोनी है। व्हाट्सएप के जरिए सुनील मराठा का पुष्पा श्रीवास्तव से परिचय हुआ था। सुनील ने पुष्पा देवी की बेटी प्रीति और बहू नीता की बैंक में नौकरी लगवाने का लालच दिया और उनसे 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। जनवरी में ठग सुनील ने ये रुपए लिए थे। दिसंबर तक नौकरी के अते पते नहीं थे। पूरा साल गुजर जाने के बाद पुष्पा देवी को एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी कर ली गई है, लिहाजा अब जाकर वे पुलिस के पास पहुंची हैं। मौत के बाद फिर से मौत, हजारों लाखों में से किसी एक के साथ ऐसा होता है। हमारे शहर उज्जैन में कृषि उपज मंडी के व्यापारी नारायण अग्रवाल के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी पूरे शहर में दिन भर चर्चा रही। इंदिरानगर में रहने वाले कृषि उपज मंडी के 65 साल के व्यापारी नारायण अग्रवाल को चेस्ट इन्फेक्शन के बाद इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। मंगलवार सुबह अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोग उन्हें उज्जैन लाने लगे। इस बीच रास्ते में परिजनों ने महसूस किया कि उनकी सांसें चल रही हैं। नारायण अग्रवाल को तत्काल ही शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। मंगलवार शाम उनके निधन की सूचना के बाद घर पर अंतिम संस्कार से जुड़ी तैयारियां की जाने लगी थी। इंदौर में डॉक्टर्स ने जिस शख्स को मृत बताकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया था, उस शख्स की रात 11 बजे तक सांसें चलती रही। आखिरकार देर रात उज्जैन में भी कारोबारी नारायण अग्रवाल को मृत घोषित कर दिया गया। बुधवार की सुबह 11 बजे एक बार फिर से उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की गई और चक्रतीर्थ पर उनकी पार्थिव देह को मुखाग्नि दी गई।
बेगमपुरा इलाके में मंगलवार रात अकबर, टिल्लू, शादाब और सईद नाम के युवकों ने इलाके में रहने वाले राहुल, श्याम और रवि पर तलवारों से हमला कर दिया। इनके बीच रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर में बीती रात 3 नशेड़ी चोरी की नीयत से घुस गए थे। मंदिर पर तैनात गार्ड ने इनमें से एक चोर को पकड़ लिया, उसके 2 साथी भाग निकले। मंगलवार को सामाजिक न्याय परिसर में आयोजित किसान सम्मेलन में जेबकटी के इरादे से पहुंचे कुछ अपराधियों के एक गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंग के 8 सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय टीम में हमारे शहर से प्रेम सिंह यादव और शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुराके को शामिल कर लिया गया है। ये दोनों शख्स मध्य प्रदेश फेडरेशन के भी पदाधिकारी हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने उन्हेल से उज्जैन दूध लाने वाले एक वाहन को रोककर दूध के सैंपल लिए हैं। इसके अलावा शास्त्री नगर की लालाजी इंटरप्राइजेज से भी खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए हैं। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी। दोस्तों, हमारा बुलेटिन यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके सुझाव का भी हमें हमेशा इंतजार रहेगा। कल फिर हाजिर होते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।